Good afternoon, students. I hope you all are safe and doing well in your studies. In the last video, we have studied exercise 12.2 and today we will study exercise 12.3. So let's begin with question number first. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. यहाँ पे हमको क्या गिवन है? 7 मीटर जो क्लॉथ है उसकी हमको कॉस्ट गिवन है. क्या कॉस्ट दी हुई है हमको? रुपीज 1470. कितने मीटर क्लॉथ की? 7 मीटर क्लॉथ की. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? 5 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो क्या होगी. सो इसमें हम क्या यूज करेंगे? यूनिटरी मेथड, जो हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट में. सो ये एक्सरसाइज में हम वही यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? यूनिटरी मेथड. सो सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ. 7 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी दी हुई है? रुपीज 1470. नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ. अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी. देन उसके बाद हमें कितना भी मीटर क्लॉथ की फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाए कॉस्ट, वो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या आ जाएगी? हमें जो कॉस्ट गिवन है इसका हम किससे डिवाइड कर देंगे? जो हमें क्लॉथ का जो मेजरमेंट गिवन है, मतलब 7 मीटर. सो 1470 डिवाइडेड बाय 7. सो इसको हम 7 से रिड्यूस करेंगे. 7 1 7, 7 2 14, देन 7 1 7 एंड 0. सो आंसर क्या आया? रुपीज 210. अब मीन्स 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई? रुपीज 210. सो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ. अब 5 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हम रुपीज 210 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 5 से. 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10. सो जो 5 मीटर की कॉस्ट है, 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी आ गई? रुपीज 1050. सो दिस इज द आंसर. सो सिंपली हमने क्या किया? 7 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमको दी हुई थी, हमने यूनिटरी मेथड यूज किया. 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट फाइंड आउट करी. देन 5 मीटर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी, तो 5 से जो है 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया. सो आंसर आया रुपीज 1050. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 डेज. एकता 10 डेज में कितने रुपीज अर्न करती है? रुपीज 3000. हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज. अब हमें बताना है कि वो 30 डेज में कितना अर्न करेगी. तो हम इसमें भी यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. 1 डे का हम निकालेंगे कि 1 डे में वो कितना अर्न करती है. सो सॉल्यूशन. एकता अर्न्स इन 10 डेज. 10 डेज में कितना अर्न करती है? रुपीज 3000. एकता अर्न्स इन 1 डे. 1 डे में कितना अर्न करेगी? हम 3000 को डिवाइड कर देंगे 10 से. सो 3000 डिवाइडेड बाय 10. सो 0 से 0 कैंसिल. क्या आया? रुपीज 300. सो 1 डे में वो कितना अर्न करती है? रुपीज 300. तो 30 डेज में कितना अर्न करेगी? हम 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से. सो रुपीज 300 मल्टीप्लाई 30. तो हमें पता चलता है कि 30 डेज में वो कितना अर्न करती है. सो 3 3 9 एंड 3 zeros. सो 30 डेज में वो कितना अर्न करती है? रुपीज 9000. सो दिस इज द आंसर. Next is question number 3. If it has rained 276 mm in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 full week 7 days? इसमें क्या दिया हुआ है हमको कि 3 डेज में, लास्ट 3 डेज में कितनी रेन हुई है? टोटल 276 mm, राइट. और हमें बताना है कि 1 फुल वीक में, मतलब 7 डेज में कितने सेंटीमीटर जो है रेन होगी, रेनफॉल होगी. अज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट. और इसमें हमें ये अज्यूम करना है कि हर दिन जो है सेम रेट पे रेनिंग हुई है. सो इसमें हम सबसे पहले 1 डे का फाइंड करेंगे कि 1 डे में कितनी रेन हुई है. सो अगेन इसमें हम क्या यूज करेंगे? यूनिटरी मेथड. सो सॉल्यूशन. रेन्ड इन 3 डेज. 3 डेज में कितनी रेनिंग हुई है? 276 mm. सो 1 डे में कितनी रेन हुई है? रेन इन 1 डे हम 276 को डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से. सो 276 डिवाइडेड बाय 3. सो 3 1 3, 3 9 27 एंड 3 2 6. सो 1 डे में कितनी रेन हुई है? टोटल 92 mm. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 1 फुल वीक में, मतलब 7 डेज में कितनी रेन हुई है. सो रेन्ड इन 7 डेज. 7 डेज में कितनी रेन हुई है? हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 92 मल्टीप्लाई बाय 7. सो आंसर क्या आया? 7 2 14, 4 1 कैरी, 9 7 63 64. सो आंसर क्या आया? 644 mm. अब हमको आंसर किसमें आया? mm में. और हमको यहाँ किसमें फाइंड आउट करना है? हाउ मैनी सेंटीमीटर. किसमें फाइंड आउट करना है? सेंटीमीटर में. सो हम जो mm हमको गिवन है उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? mm में. सो वी नो दैट
वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं। सो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे 1/10 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 10 जो है 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। देयरफॉर 644 mm इज इक्वल्स टू 644 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे 1/10 मल्टीप्लाई 644 mm। सो इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 644/10। सो अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो हमने क्या किया यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। सो डेसिमल हमने लगाया तो यहाँ पे कितना 10 है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 1 डिजिट से पहले। सो 64.4 सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर जो है किसमें आ गया सेंटीमीटर में, 64.4 सेंटीमीटर। अगेन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 3 डेज में टोटल कितनी रेन हुई है 276 mm। इससे हमने 1 डे का फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया 92 mm। अब हमें बताना है कि 7 डेज में कितनी रेन हुई है। तो 7 डेज में हमें बताना है कितनी रेन हुई है, तो 1 डे में जितनी रेन हुई है हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 92 मल्टीप्लाई बाय 7। सो आंसर आया 644 mm। अब हमें ये दिया हुआ है mm में आया हमारा आंसर, बट हमें किसमें बताना है आंसर सेंटीमीटर में। सो जो mm है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। नाउ वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं, सो 1 mm इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर 644 mm इज इक्वल्स टू हम 1/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, सो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 644, सो 644/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमने इसको रिड्यूस नहीं किया, हमें डायरेक्ट इसमें डेसिमल पुट कर दिया। सो यहाँ पे क्या है 10 है, सो हमने 1 डिजिट से पहले जो है डेसिमल लगा दिया, 64.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज ₹91.50। और यहाँ पे हमको क्या गिवन है 5 kg वीट की कॉस्ट दी हुई है कितनी 91.50। इस क्वेश्चन में हमको 2 पार्ट दिए हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इज ए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट, 8 kg वीट की कॉस्ट कितनी होगी, एंड बी इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन ₹183। और ये भी पूछा है इसमें कि 183 रुपीज में हम वीट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। सो इन दोनों में हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। सो फर्स्ट इज ए पार्ट सॉल्व करने से पहले कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट, 5 kg वीट की कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको ₹91.50। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट, अब यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड यूज किया, 1 kg वीट की कॉस्ट फाइंड आउट करी। सो हम 91.50 को डिवाइड किससे करेंगे 5 kg से, सो 91.50 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको हमने सॉल्व किया, सो 5 1 5, 5 1 5, देन यहाँ पे 9 था, सो 4 शिफ्ट हो गया, सो 41, नो 5 8 40, 1 शिफ्ट हो गया, सो 5 3 15 एंड 0। अब डेसिमल कितनी डिजिट्स के बाद लगा हुआ है 2 डिजिट्स के बाद, सो डेसिमल हमने लगा दिया यहाँ पे। सो आंसर क्या आया कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट ₹18.30, और इसको हम 18.3 भी लिख सकते हैं। अब इसका हमने ए पार्ट सॉल्व किया, सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट। अब 8 kg वीट की कॉस्ट कितनी होगी, हम 1 kg की जो हमें कॉस्ट दी हुई है उससे हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ₹18.30 मल्टीप्लाई बाय 8। तो उसका हमने मल्टीप्लाई किया, 8 0 0, 8 3 24, 4 सो 2 कैरी, 8 8 64, 65 66, 6 कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12 13 14, एंड डेसिमल कितने डिजिट से पहले लगा हुआ है 1 2, सो डेसिमल आ गया यहाँ पे। सो आंसर क्या आया 146.40। यहाँ हमें लगा दिया रुपीज का साइन, मीन्स 8 kg वीट की कॉस्ट कितनी आ गई ₹146.40। अब इसके बी पार्ट में हमको क्या करना है, हमें बताना है कि 183 रुपीज में हम वीट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यूनिटरी मेथड यूज करने कैसे, इन ₹91.50, 91.50 में वीट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं हम, क्वेश्चन में गिवन है 5 kg। सो 1 रुपीज में हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, इन ₹1 क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज। अब हम 5 kg डिवाइड किससे करेंगे 91.50 से, मीन्स जब हमें 5 kg की कॉस्ट गिवन थी, कितनी गिवन थी 91.50, और हमें बताना था कि 1 kg की कॉस्ट कितनी होगी, तो जो हमें रुपीज दिए थे उसका डिवाइड हमने किससे किया था 5 kg से। और यहाँ पे हमको बताना है कि 1 रुपीज में कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो हमें यहाँ क्वांटिटी दी हुई है 5 kg, इसका डिवाइड किससे करेंगे जो हमें रुपीज दिए हुए हैं। सो 5 kg का हमने डिवाइड किया किससे 91.50 से। सो 5 1 5, 5 1 5, 4 यहाँ पे शिफ्ट हो गया 41, देन
5 8 जा 40, 1 शिफ्ट हो गया 15, 5 3 जा 15 एंड 0। डेसिमल क्या लगाए 2 डिजिट से पहले, तो डेसिमल आ गया यहाँ पे। सो ये क्या आ गया 1/18.30। ये क्या आ गया केजी में। मीन्स हम 1 रुपीज में कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं वीट की 1/18.30 केजी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ₹183 में हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। सो इन ₹183 क्वांटिटी ऑफ वीट परचेज। सो जो हमें ₹1 की क्वांटिटी आई उसका मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे ₹183 से। सो 1/18.30 केजी मल्टीप्लाई बाय 183। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया, सो आंसर क्या आया 183/18.30 केजी। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट्स हैं। सो डेसिमल हमने रिमूव किया तो यहाँ पे ऊपर कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस। सो ये क्या हो गया 18300/1830 केजी। यहाँ पे हमने डेसिमल हटाया, 2 जीरोस ऊपर बढ़ा दिए। सो क्या आ गया 18300/1830। अब यहाँ पे हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। नाउ 183 एंड 1830। सो यहाँ पे 183 से हमने डायरेक्ट इसको कट कर दिया। सो 183 1 जा 183 एंड 183 10 जा 1830। सो आंसर क्या आया 10 केजी। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर। सो हम ₹183 में कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं वीट की 10 केजी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5th। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 30 डेज। टेम्परेचर जो है ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है कितने डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस कितने डेज में लास्ट 30 डेज में। मीन्स 30 डेज में कितना डिग्री सेल्सियस कम हुआ है टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। अब इसमें यह दिया हुआ है कि जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, मतलब जो हर दिन टेम्परेचर कम हुआ है वो सेम रेट से कम हुआ है। मीन्स हर एक दिन जितना टेम्परेचर कम हुआ है वो सेम हुआ है, सेम रेट से। सो हमें बताना है कि नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर जो है और ड्रॉप हो जाएगा। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। सो द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन लास्ट 30 डेज। 30 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। सो 15 डिग्री सेल्सियस हम ऐसे ही लिखते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 डे। सो 1 डे में कितना ड्रॉप हुआ होगा टेम्परेचर। सो 15 डिग्री सेल्सियस को हम किससे डिवाइड कर देंगे 30 से, 30 डेज से। सो 15 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 30। सो इससे पता चल जाएगा हमें 1 डे में कितना ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर। सो इसको हमने रिड्यूस किया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो आंसर आया 1/2 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 1 डे में कितना डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ है टेम्परेचर 1/2 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसको हम 0.5 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट 10 डेज में कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। 10 डेज में कितना और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। सो इसका मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 10 से, बिकॉज इतना टेम्परेचर जो है एक दिन में ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो आंसर क्या आया 5 डिग्री सेल्सियस। सो मीन्स 10 डेज में कितना डिग्री टेम्परेचर जो है ड्रॉप हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द आंसर। So this was question number 5th of exercise 12.3, and if you have any doubt in any of the question you can ask me.